Very good morning to all of you, beta. Today we are going to start with a new chapter, and that is electrolysis or electrolysis, whatever you want to say. Okay, the word beta electrolysis is divided into two parts. Let us start. And when I say electro, means it is related to what beta electricity. Okay, it is made up of two words. One is electro, and one electro means meaning what flow of electrons. Flow of electron. फाड़ के फेंक देगा मैं दिमाग खराब मत कर. Okay. Then lysis means what, beta? Lysis means what? Splitting. So, beta, I'm going to pass current through something and it will split. Okay. So that is what? Electrolysis. Okay. The substance which allow. Hey, now what type of electrical conductors are there? The very first one is metallic conductor. Wire में current कैसे flow होता है? In the form of electrons. पता है ना फिजिक्स में पढ़ा रहेगा ना वायर में. हाँ. So okay. And non metals और ये सब लोग क्या रहते हैं? नॉन कंडक्टर्स. ओके. दे आर इंसुलेटर्स. देयरफॉर वायर पे ये देखने वायर पे कोटिंग किसका है? ये पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड. नॉन कंडक्टर का. दे आर नॉन कंडक्टर्स. ठीक है ना बेटा. नाउ विल गो टू द इलेक्ट्रोलाइसिस. बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करेंगे? विल टेक वन कंटेनर. मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया ना. हाँ. We take one container, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए गए. One is connected to positive terminal, one is connected to negative terminal, and the solution which I am going to take, that is going to be of what? ये अश्मि यहाँ पे देख electrolyte. ठीक है ना? And then बेटा some chemical changes will take place when I pass the current. So it is non-spontaneous. मैं जब current pass करूँगा then only it will split. Okay? Electrolyte क्या होता है बोलो? The one which will allow the current to pass through it. Okay? If I take any salt solution, if it allows the current to pass through it, then we call it as electrolyte. But if it does not allow the current to pass through it, then it will be what, beta? Non-electrolyte. Electrolyte are also of two types. Weak and strong. Weak and strong. कैसे पता करने का वो मैं सब बताऊंगा. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा, व्हाट दे विल डू बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट विल डू? इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट on the basis of their how much current they pass. अच्छा, जो ज्यादा करंट पास कराएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? if they allow passage of more current, then more current होगा उसको क्या कहेंगे बोलो बेटा? स्ट्रॉन्ग. जो कम करंट पास करेगा उसको क्या कहेंगे? वीक. आर यू गेटिंग इट? देख बेटे यहाँ पे बल्ब देखे भाई, यहाँ पे देख बल्ब देख क्या मस्त चमचमा रहा है ना. दिस इज व्हाट बेटा? स्ट्रॉन्ग. ठीक है बेटा. और यहाँ पे देख बेटा बल्ब कैसा जल रहा है? उफ, कमजोर है ये. तो ये क्या होगा बेटा? वीक. क्या है? वीक. टन टन. ओके. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा भाई? बल्ब जला ही नहीं. समझा कि नहीं? बल्ब जला ही नहीं तो वो क्या होगा बेटा? वीक. क्या होगा? नो. नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट वीक. क्लियर है कि नहीं बोलो बेटा? तो भी आ जाते हैं इधर पे बेटा. चलो स्टार्ट करेंगे अभी. अच्छा पहले इतना मैं बता देता, फिर आगे और आगे थोड़ा बढ़ते बेटा. चलो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. इकडे पकड़े. This entire arrangement is known as what beta? Electrolytic cell. There is a vessel, beaker, then two rods, and the battery, and the electrolyte is known as what? Electrolytic cell. वोल्टामीटर भी कहते हैं इसको बेटा. ठीक है. अभी इलेक्ट्रोड्स भी आएगा बेटा. इलेक्ट्रोड्स will also come. Hey baby, take this baby. Take this baby. सुस्वागतम. हवन करके आए ना बेटा. वेरी गुड. बहुत अच्छा काम किया. एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के दिन आपको हवन करने का मौका मिला है बेटा. बहुत अच्छा है. वेरी गुड. ए हाँ बस. बातें बातें नहीं. हाँ उठा के पटक दूंगा अभी. बस आ जाओ. ए ये दिख रहा है बेटा? ये रॉड बेटा जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको क्या कहते हैं? एनोड. द रॉड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? और इधर जो सोल्यूशन लिया उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. और ये पूरा एपेरेटस क्या है बोलो बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? देखना ये इलेक्ट्रोड हो जाए एनोड पॉजिटिव कैथोड. अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? एनोड क्या रहता है? इट इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू विच टर्मिनल? देखने यहाँ पे दिखा है ना पॉजिटिव. बराबर है. एनोड कौन सा होगा बोलो? द टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू व्हाट? नेगेटिव. राइट. चलो अभी बेटा इधर पे आ जाओ. अभी यहां से स्टार्ट करो. लिखने का है वहां भर भर के लिखने का है. चलो आ जाओ. चलो आ जाओ. बातें नहीं. चलो आ जाओ.
अभी बेटा हु आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट हेडिंग आपका क्या होगा बेटा, ऊपर और नीचे भर भर के जगह थोड़ा कंजूसी में लिखना, strong electrolyte. Hey, strong. How will you come to know a substance is a strong electrolyte? नहीं, ये ट्रिक है, अभी ये याद रखो। सोनू क्लास बिरयानी आए 8। सो जाना, इतना सारा जगह यहाँ पे पड़ी रहेगी, मरी रहेगी। जा वहां पे, जा ये थोड़ी दूर जा। कौन नहीं जा रहा है पीछे, नहीं जा क्यों नहीं? तो तू वहां पे बैठना, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? चल बेटा आ जाओ, यहाँ पे बैठ, अंदर बैठ। कौन बैठेगा? कोई आने नहीं वाला है। फिर जा बे, वहां पे लिखना है बहुत सारा। और उधर जा, बैग इधर रख, वहां पे लिख सकेगी ना? चलो, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस। अनाइचा बेटा, या प्लीज पे अटेंशन हियर नाउ। Okay. First, we'll write strong electrolyte. How to identify? Sora beta, Sonu class biryani I8 means what? ये सोनू मतलब ऐसो दिख रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। ओके, नो नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, HCl, HBr, HI, ये सब क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला इनको बेटा? अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये पूरा ब्रेक होके सिर्फ पूरा आयंस ही दे देगा। क्या दे देगा? तो इसमें पार्टिकल्स क्या होगा? आयंस ओनली। एमसीक्यू में पूछते हैं, एग्जाम में दे विल आस्क यू which particles are present in sulfuric acid or nitric. So what will be your answer? True bade, what will be your answer? Ions only. What will be your answer? Ions only. This is very important. They dissociate completely. Beta ये strong electrolyte, they allow current to pass through it. Strong electrolyte. Ions only. Ions only. पहले यहाँ पे ध्यान देने, जितना बोल रहा हूं उतना करो। इन एग्जाम बेटा, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग, तो उसमें क्या होना चाहिए? सोनू क्लास बिरयानी होना चाहिए। सोनू क्लास बिरयानी होना चाहिए। ये ले, ये ले, ये ले। ए तू फर्स्ट बेंच पे बैठ रहा है, हाँ चल सेकंड पे बैठ जा। चल प्लीज नो टॉकिंग, जरा भी आवाज नहीं, लेट आए ना, बस चुपचाप बैठो अभी। ओके, या प्लीज पे अटेंशन, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। प्रणव, या ए बस, बस चुप। ए प्रणव बेटा, how to identify which are strong electrolytes? What you should know: Sonu class biryani I8 means what? H2SO4, HNO3, HCl, HBr and HI. Strong electrolyte क्या होता है? They dissociates completely. Completely, तो which particles are present in them? This will come in MCQ एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, H2SO4 contains what? Which particles? तो don't write H plus sulfate, क्या बोलने का? Ions only. Ions only. HNO3 को पानी में डालेगा तो क्या मिलेगा? आयंस ओनली। दे डिसोसिएट कंप्लीटली, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ऐसे यार, व्हाट ऐसे हैं? 8 वो नहीं करने का है बेटा, एक्स्ट्रा टाइम रेडियो एक्टिव होता है ये तो निमोनिक कंप्लीट करने के लिए दिया है, बट समझा ना? डोंट ट्राई टू बी एक्ट 1.5 स्मार्ट, ठीक है ना? ए भाई, चलो डन ऑल ऑफ यू। ए प्रणव, ये लिखा गया तूने फटाफट? ये ट्रिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर लिखने का है, पेज के ऊपर और नीचे भर भर के जगह है, बहुत कुछ लिखना है। ए तो मार दूंगा तुम लोग दोनों को अभी। हाँ तो फिर मैं भगा रहा हूँ आगे, चलो नेक्स्ट। ए देन व्हाई आर यू ए यो ना बट अब तक तू लिखने का स्टार्ट नहीं किया है, तू दिमाग खराब मत कर, समझा ना? मार्क्स तो बहुत अच्छे लाए तूने। हाँ हाँ ले ले। तू क्या हंस रहा है? तूने झंडे नहीं गाड़े? हाँ तो चुपचाप काम कर अपना। ये okay, next page. So whenever in exam, Theo, you know what? Listen carefully. Whenever they ask, exam में question क्या आएगा? HCl contains which particle? Ions only. HNO3 contains which particle? Ions only. HBr contains which particles? Ions only. Ions only. Ions only.
थोड़ी नीचे था रेट भी डूबा। ए बस करना, तू लिखना चुपचाप। शी हैज सम हियरिंग प्रॉब्लम, डोंट वरी। Okay. Now, A, this is for acid. How will you, A, if whenever you see this ions, beta, it will be always what? Strong. It will be always what? Okay. Now let us go to the next part. ये ऐसा क्यों? अरे हमने वो किया तो वो किधर गया? हाँ, आयंस ओनली, बराबर है कि नहीं? फिर आगे बढ़ते। क्या एग्जाम्पल क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये सब था ना, पार्टिकल आयंस ओनली। समझ में आया कि नहीं? नाउ नेक्स्ट, ये वाले, ये कौन है बेटा? जिसमें भी OH होता है वो क्या होता है? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस में कौन होगा बोलो? लीना के आरबीसीज डिसोसिएट कंप्लीटली। बेटा इसका मतलब क्या? अगर मैंने NaOH लिया, पानी में डाला, तो पूरा क्या बनेगा? आयंस ओनली। क्या बनेगा? ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? आयंस ओनली। इन सॉल्यूशन आई विल गेट ओनली आयंस ओनली। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है ना ये सारे। तो ट्रिक कैसे है? हाउ टू रिमेम्बर? अनाइचा लीना के आरबीसीज। ठीक है ना बेटा? तो लीना के आरबीसीज और सोनू क्लास बिरयानी दिखाई देगी, तो मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्या है? उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो? अरे सोनू क्लास बिरयानी को छोड़ के। हाँ बा, अरे एक नंबर हीरोइन, वेरी नाइस। ठीक है, चलो चलो, डन 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 डन। कल दादर बैच के पेरेंट्स मिलने आए थे बेटा। सर ये कभी फिर क्या आया? अरे वो तो अपन का ये तो ओके, मेरी अबे साथ पे मिले यार और मेरा आज का वीडियो है और फिर साथ में जहाँ आप इस क्लास में जाना। अरे मैंने अच्छा अच्छा ही बात बोला सब तेरे बारे में, अच्छा है। चलो चलो, डन डन। चलो चलो, एकदम। हाँ? अच्छा, लिसन नाउ। ये सारे ए ये सारे सब्सटेंस को अगर मैं पानी में डालूंगा तो वो पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो NaOH सोल्यूशन में NaOH नहीं रहेगा, ब्रेक हो जाएगा। और क्या बचेगा? सिर्फ Na+ और ओनली आयन। MCQ में ऐसा क्वेश्चन आएगा, NaOH KOH में डिजोल्व। बेटा बेटा मैंने तेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की, अभी तू फोन यूज कर रही है तो मुझे फिर पता है ना। अभी तो आई हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके चलो बस, फोन अंदर रख दे, अभी यहाँ पे ध्यान दे। चलो, आयंस ओनली, आयंस ओनली। ठीक है ना बेटा? वही, अरे तो अभी उसने डाउट पूछा तो तू क्या कर रहा था? दिख रहा है बेटा वेनेवर इसमें से कोई भी मैं पानी में डालूंगा तो पूरा नहीं होगा, वो ब्रेक होके खाली क्या बनेगा? आयंस ओनली। तो यही तो लिखा है। क्या? अबे NaOH टूट जाएगा और क्या देगा सोल्यूशन में? आयंस ओनली। सब स्ट्रॉन्ग वाले सब टूट जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले सब ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग आयंस ओनली। एग्जाम में बेटा कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा और दे विल आस्क व्हिच पार्टिकल, तो प्लीज उसके आयंस वो मत लिखना H+ है, वो आपको क्या लिखने का है? आयंस ओनली। व्हाट यू विल राइट आंसर? चलो रिया बेटा भी यहाँ पे देखो, ये क्या है? वीक। क्या तेरे को इसमें सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है? किसमें भी? क्या इसमें भी लीना के आरबीसीज नजर आ रहे हैं क्या? तो इसमें क्या रहेगा? आयंस एंड, देख मैं तेरे को बता रहा हूं, यहाँ पे देख, तुम लोग का भी देखिए, अगर मैंने एसिटिक एसिड को लिया होता बेटा, तो देखिए रिवर्सिबली डिसोसिएट होता। कैसा? लिसन, रिवर्सिबली डिसोसिएट होता तो आपको क्या क्या देता था बोलो? आयंस भी देगा और बोलो सॉल्यूशन में ये दोनों लोग रहेंगे।
आयन मॉलिक्यूल भी होगा एंड आयन बोथ, आयन भी होगा और क्या होगा, मॉलिक्यूल। रिवर्सिबल है ना बेटा, वो पूरा ब्रेक होगा नहीं, आयन भी होगा और मॉलिक्यूल भी होएगा, आयन भी होएगा मॉलिक्यूल भी होएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके चल बैठ। आयन भी होएगा और मॉलिक्यूल भी होएगा। आयन भी होगा और मॉलिक्यूल भी होगा, लिखा क्या ये, ए झिंगूर लिखा ये कहाँ पे, ये वाला दिखा मेरे को, पीक वाला लिखा गया। तेरी मम्मी को बोला यहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है जांच के, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा, ए इफ आई गिव, प्रणव बेटा, इफ आई गिव एसिटिक एसिड विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट देन व्हाट विल राइट, ठीक है ना। देख बेबी मैं तेरे को बता देता, तो अभी अच्छा बाद में बता देता हूँ, बाद में बता देता, कितना मिला मार्क्स बता नहीं। अरे यार ऐसा करेंगे तो, अच्छा बेटा ऑर्गेनिक मार्क्स मैसेज करते हैं, हाँ। हाँ तो फोन 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 मैं ये पीडीएफ भी भेजने वाला, डोंट वरी, ठीक है ना। देख मैं तेरे को खाली एक छोटा सा चीज बता देता, देख देख ये, देख ये ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोनू क्लास बिरयानी तेरे को दिखाई देगी ना, मतलब सोनू क्लास बिरयानी आए, हाँ ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा पार्टिकल्स पूछेगा तो आयंस ओनली, और इसमें लीना के आरबीसीस, आयंस ओनली। इसके अलावा कोई भी होगा तो वीक, वीक पानी में डालेगा तो दोनों होता है, आयंस भी होगा और क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। बेटा है ना, मैं तेरे मम्मी को बोल दूंगा तेरा फोन ही बंद करवा दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है ना, कसम से बोल रहा हूँ। चलो डन डन ऑल ऑफ यू, डन डन। तू कुछ लिख नहीं रही है, मेरे को पता चल रहा है। या व्हाट हैपेंड हियर टेल मी, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है और ये आयन, दोनों होगा ना, रिवर्सिबल है। हाइड्रोजन साइनाइड, बात नहीं चाहिए मुंह मुंह हाँ तो हो गया तो बात करेगा क्या, रिवाइज करने का मन में, समझा ना। तो वीक है तो बेटा इट विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, तो आयंस और मॉलिक्यूल दो, मैंने अगर 100 मॉलिक्यूल लिया एसिटिक एसिड का तो डिसोसिएट होकर 10 मॉलिक्यूल्स ही देगा, तो 90 तो तेरा मॉलिक्यूल रहेगा, 10 का ही आयंस बनेगा, ठीक है। अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, लिसन, नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट बेटा, प्योर वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, शुगर, ग्लूकोज, बिस्कुट, केरोसिन। बेटा ये लोग पानी में डालेंगे तो करंट नहीं करते हैं, और उसमें क्या रहेगा, पानी में डाला शुगर को तो शुगर ही रहेगा, कुछ नया चीज नहीं बनाएगा, केरोसिन को पानी में डाला तो केरोसिन ही रहेगा, फोन फेंक देगा तेरा, समझे ना। ओके तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली मॉलिक्यूल्स, क्या रहेगा, ओनली मॉलिक्यूल्स। तुम लोग दोनों मेरे को फोन दे दो, चलो बस हो गया, वरना यहाँ पे सबका यहाँ पे फोन रखवा दूंगा भी, ठीक है ना, बस। बड़े फोन में क्या देख, कुछ नहीं देख रहा, बोल भी देख रहा, देख रहा, तो मैसेज कर रहा, तो अच्छा। डन डन, एग्जाम में पूछूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। टीयू क्या नाम है तेरा, भूल जाता हूँ। हाँ टियारा, हाँ ए शुगर कंटेन्स विच पार्टिकल्स, तो आंसर क्या लिखेगी, मॉलिक्यूल्स ओनली, मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है, राइट। सो बेटा आई हैव स्टार्टेड विद दिस, एंड ये सब मैंने दिया है नोट्स में भी, मैं बता रहा हूं, अभी यहाँ पे आ जाओ ऑल ऑफ यू।
डन डन Yes. डन डन। चलो, नहीं तो रुको। तो बातें क्यों कर रहा था? तो ले 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 आगे देखिए। ले 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 ले। ये सब ट्रिक्स है बेटा, ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं होएगा। फिर बाद में आपको क्या लिखना है, इधर आ जाओ। पहले मैं तुमको ये बताते, आ जाओ पहले। ए नोट्स में कहाँ पर है? क्या देख रहा है? क्या भाई? इधर आ जाओ। अच्छा अच्छा। Listen, all of you. I have given you this notes electrolysis today. ए इलेक्ट्रोलाइट, पहले मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक। तो बेटा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जहां पे भी लिखा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पार्टिकल्स क्या होगा यहाँ पे? ऐसे ही फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स ओनली। क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आयंस ओनली। और वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स एंड आयन, तो पेंसिल एंड आयंस बोथ। मेरा हाथ नहीं, बेबी आगे जाना, नहीं वो दिमाग खराब मत करना। प्लीज आई वांट यू टू राइट दिस। अरे ऊपर जो ना टोबा चश्मा। लिख पहले वो देखो ऐसे लिखने चुपचाप। पेंसिल उसके पास है ना ब्लैक एग्जाम में बार बार पूछेंगे, बार बार मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। मॉलिक्यूल्स ओनली, आयंस ओनली, पेन पेन जो है, पेन पेंसिल मार्कर वार्कर जो है उससे लिखना है, लिखो। ब्लड ब्लड जो आपके पास है वो, ठीक है। क्या भाई ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। अरे भाई खून निकाल के। डन डन। भाई पेंसिल लिखते ना। देखो नॉन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट आर सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। वीक होगा तो क्या होगा? डिसोसिएट पार्शियल, इसलिए वहां पे रिवर्सिबल बनाया था। और क्या देता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है कि नहीं? अब बेटा आप बोलोगे सर ये डिस्टिंग्विश आपने कहां पर दिया है, तो देखो ना यहां पर दिया हुआ है डिस्टिंग्विश। इधर पे आ जाइए देवी और सज्जनों, बेटा यहां पर देखो हम लोग ने यहां पर दे दिया इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट में बेटा पार्टिकल्स क्या था? बोलो बेटा, खाली इलेक्ट्रोलाइट्स बोला है तो देखो ओनली आयंस भी हो सकता है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ओनली आयंस किस में होता था? स्ट्रॉन्ग में। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स किस में होता था? वीक में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? ओनली। और देखिए एग्जाम्पल सब आपको बाय हार्ट करने हैं बेटा, ये याद रखना। ठीक है ना यार? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट बताया था कि नहीं? क्लियर है? अब बेटा हम लोग कहां पर आएंगे? अब आपको ये लिखना है, इधर पे आ जाइए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैन डैन डैन, ये पापा कार्टून, पापा पापा कार्टून। और ये सुन लो पहला, पापा कार्टून का मतलब क्या है? पा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन होता है? एनोड। कार्टून, कैट मतलब कैथोड, कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। कभी अभी भूलोगे क्या? पापा कार्टून, पापा ए पापा 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 कार्टून। निको अकेले क्यों देख रहे हो? तेरे लोग बात कर रहे हैं। कौन भाई? तू ही बात कर। हाँ ठीक है, वही लड़का भाई सबने को इग्नोर कर रहा था। पॉजिटिव एनोड, कैथोड, नेगेटिव, बरोबर है? यस। अच्छा, ये पॉजिटिव के पास कौन सा आयंस जाएगा? आप मेरे को बताओ, पॉजिटिव के पास कौन सा आयन जाएगा? बोलो। पॉजिटिव आयन अगर है तो कौन सा आयन जाएगा बेटा? नेगेटिव वाला जाएगा कि नहीं? पॉजिटिव को किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को कि नेगेटिव को? और ये आयन कहां पे जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है कि नहीं? तो इसी आयन का नाम क्या हो जाएगा? अनायन। तो अनायन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। बट एनोड पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। ये कौन सा आयन नेगेटिव के पास जाएगा? बोलो। पॉजिटिव वाला आयन जाएगा कि नहीं? बोलो।
पॉजिटिव वाला आयन कहाँ पे जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है कि नहीं? तो उसको कैथोड वाले पे तो आयन का नाम क्या हो जाएगा? कटायन। तो कटायन कौन सा है? कटायन पॉजिटिव होता है। कटायन क्या होता है? कटायन का नाम कटायन क्यों गिरा? बिकॉज द आयन विच गोज टूवर्ड्स व्हाट कैथोड इज नोन एज कटायन. Ions which go towards anode is known as anion. Anode is positive, so anion is negative. Cathode is what बेटा? Cartoon, negative. तो कटायन क्या होगा? पॉजिटिव. फिर एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा अदिति बेटा? एनॉक्स लियो. एनॉक्स का मतलब एनोड पे कौन होगा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है बोलो बेटा? एल मतलब लॉस, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. फिर क्या याद रखने का है? रेड कैट फ्रॉम जर्मनी. रेड कैट फ्रॉम रिडक्शन कहां पर होएगा? कैट. कैट मतलब कैथोड पे. व्हाट इज रिडक्शन? जर्मनी. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. घेऊन टाक. कम ऑन. जास्त लबडपणा करू नको वर्गात. समजलं ना? आता का मुंबईमध्ये राहायचं आहे ना तुला? मराठीमध्ये सांग. मराठीमध्ये सांग. मराठीमध्ये सांग. नाही तर आता बोलवतो सेना. चलो. So, ओ ओ ऑक्सीडेशन. ऑक्स एनॉक्स इज ऑक्सीडेशन. ए तेरे को भी मारेगा. लिलिक. बस. That's what. Come on. वाडेकर. Come on. लिखना ये येड़े सब लिखा क्या? बेटा जबान तुम्हारी बहुत चल रही है और काफी दिनों से मैंने अपने जूते भी साफ नहीं किए. थोड़ा ये नीचे का चमका के दे जबान से. माफ कर दो सर. क्या आवाज से सुन के ठीक है. कोई बात नहीं. That's the way. चलो चलो. डन डन डन. ओके. बस. Look, beta, again I'm telling you all through, beta, if you won't remember all this trick, na, beta, you won't get it, this chapter. सब ट्रिक्स दे रहा हूं मैं तुमको स्टार्टिंग में ही. ओके. बिकॉज स्टूडेंट एनोड भूल जाता है. कैथोड तो पा पा पॉजिटिव एनोड. कार्टून कैथोड नेगेटिव. क्लियर है बेटा? एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? तो एनॉक्स ऑक्सीडेशन. कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? रेड कट. तो हमने लिखा क्या किया? कब से irritate कर रहा है? मैंने नहीं बोला I'll call your parents and both of you and I'll show what you are doing in the class. Yeah. Enough. चुप बैठ अभी. ओके. डन बेटा ऑल ऑफ यू. हेलो. डन 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 डन. ओके. नाउ बेटा लुक. इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? एक नॉर्मल सा रॉड होता है. इट इज मेड अप ऑफ मेटल और नॉन मेटल. नॉन मेटल में जनरली तुम्हारा कार्बन होगा ग्रेफाइट के फॉर्म में. अच्छा. सो बेसिकली इट इज अ रॉड. ओके. Any rod, metal rod, which is connected. If a rod is connected to positive terminal of the battery, then we will call it as positive anode. If it is connected to negative terminal, then we'll call it as cartoon negative. Clear है? Okay. So electrodes are nothing but the rods which allow the current to pass through them or leave through them. Okay. So electrode में अभी तुमको क्या क्या definition आएगा ये देखो बेटा. इधर पे आ जाओ. मटेरियल बेटा देयर आर टू टाइप्स. मेटल वाला भी हो सकता है, नॉन मेटल में ग्रेफाइट वाला भी हो सकता है. तो बेटा इधर पे आ जाओ. सबसे पहले बेटा ये देखो बेटा. इलेक्ट्रोड्स. व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? दे अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव द इलेक्ट्रोड. एनोड इज विच इलेक्ट्रोड बेटा? इट इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू विच टर्मिनल? पॉजिटिव. बराबर ना? कैथोड इज व्हाट? कार्टून. विच टर्मिनल? नेगेटिव. इज दिस क्लियर बेटा?
अच्छा, ये डिसोसिएशन हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, बोलो डिसोसिएशन याद आ रहा है? वेयर वी हैव स्टडीड द डिसोसिएशन, forgot? Ionic compound undergo what? Dissociation. Dissociation is what बेटा? NaCl में ऑलरेडी Na प्लस और Cl माइनस था कि नहीं, बोलो? उसको आप डालोगे तो क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ आयंस हो रहा है कि नहीं, बोलो? अरे सेपरेशन ऑफ आयंस बाय पासिंग करंट, इसमें ऑलरेडी आयंस थे कि नहीं, बोलो? अरे ये आयंस थे कि नहीं? ये सेपरेट हो गए कि नहीं, बोलो? अच्छा, आयनाइजेशन में क्या होता था? आयंस बनता था। अरे आपको पता है HCl क्या था तुम्हारा? HCl इज मॉलिक्यूल और नॉट? इसके अंदर मैं पानी डालता था तो क्या बनता था? हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे आयंस बनता है, सो आयनाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ आयन। ये दो चीज लिख लो वहां पर फटाफट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के वहां पर और आयनाइजेशन के वहां पे। आयनाइजेशन में क्या होता है, बोलो बेटा? आयंस आर फॉर्म। डिसोसिएशन में क्या था? तो ये ना ऑलरेडी आयंस थे कि नहीं NaCl में? दे हैव बीन सेपरेटेड, दे हैव बीन सेपरेटेड। लिखना ये भाई, जल्दी जल्दी लिख वहां पे जहां पे जो बोला है, यहाँ वहां ये सब देख मत। ये कौशिक बेटा तुझे आना पड़ेगा नोट्स कभी, तू सैटरडे को आती है क्या यहाँ पे? आन्या बेटा? हाँ, मैं नहीं, वेनेसडे सैटरडे को, को? वेनेसडे। वेंसडे नहीं, तो मैं नेक्स्ट क्लास ले लूंगी। नेक्स्ट क्लास ले लेगी बेटा? हाँ, मैं PDF कर। Morning. टुडे शी इज कमिंग टू मॉर्निंग। Ask. ए टुडे आर यू कमिंग टू मोनिका? हाँ, व्हाट टाइम? 11:30। हाँ तो आई विल गिव, यू आर गोइंग टू मोनिका, तो आई विल गिव इट टू कैरवी, शी विल गिव इट टू यू, ओके? ओके। या चलो, डन डन डन। एक सेकंड। अरे यार जल्दी जल्दी। ओके, ए भाई बस कर रहे। हो गया सर। चलो डन डन डन। कितना मिला तेरे ऑर्गेनिक का, तू बताया नहीं मुझे। हाँ 20 क्या? बोलते हैं। चलो चलो डन 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 डन। ओके नाउ बेटा, इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप, वन इज एक्टिव एंड वन इज इनर्ट। ओके, इलेक्ट्रोड विच आर इनर्ट इलेक्ट्रोड बेटा? इनर्ट कौन है? प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट। मींस व्हाट? ए दे विल जस्ट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, दे वोंट फॉर्म देयर ओन आयंस। मतलब प्लेटिनम है तो बेटा प्लेटिनम ही रहेगा, ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट ही रहेगा। लेकिन अगर कोई भी इफ एनी अदर मेटल इज देयर लाइक कॉपर जिंक, तो वो लोग क्या करेगा? आयंस बनाएगा। क्या करेगा? आयंस बनाएगा। मतलब मैं कॉपर हूं और आपने करंट पास किया तो मैं अपना कॉपर आयंस बना दूंगा, मेरे में से आयंस बनेंगे। जिंक है तो जिंक आयंस, आई विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इनर्ट होगा तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। फोन बोन देखो, दिमाग खराब हो गया। बस बस हो गए बस। क्या क्लियर? सो एग्जाम में पूछेगा विच आर इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट आर इनर्ट, अंडरलाइन कर दो। बाकी सारे मेटल जो भी रहेंगे वो क्या है? एक्टिव। क्या है वो सब? ये पेन तूने नोट्स को ऐसा पूरा कैंसिल क्यों किया है ऐसा? इसने किया है। मैंने तुम्हारे दोनों को पेरेंट्स को बुलाओ आज ही क्लास के बाद। दिमाग खराब हो गया तुम लोग। कुछ भी बोल नहीं कुछ भी नहीं। झूठा है। मेरे को करने क्या और उसके नोट्स का लड़के कुछ भी बोल रहा है सर। बेटा तेरे को, तुम लोग दोनों को ये सब टाइम पास करने का तो क्लास में आओ मत, मैं निकाल देता तुम लोग दोनों को। दिमाग खराब मत करो। चलो नाउ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? इट इज अ सब्सटेंस विच अलाउ द करंट टू पास। ओके, अच्छा बेटा, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है? फिजिक्स में भी पढ़ा है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं उसको। सोल्यूशन होगा बेटा, उसमें करंट कैसे फ्लो होगा? अरे Na प्लस Cl माइनस, तो वो सब कौन है? Na प्लस Cl माइनस आयंस। इन इलेक्ट्रोलाइट करंट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अभी इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का होता है बेटा, एक होता है मोल्टन और फ्यूज्ड। कौन बताएगा मोल्टन और फ्यूज्ड का मतलब? चलो माही बेटा, मोल्टन या फ्यूज्ड का मतलब? अगर मैंने सॉलिड NaCl, हाँ अरे सॉलिड NaCl दिया है, एनी सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर। हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था।
अब मैं क्या करूंगा, वो नमक को लूंगा और उसको हीट करूंगा, बाहर से इतना हीट करूंगा कि वो सॉलिड से क्या हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में था ना, तो इट विल मेल्ट, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो गया तो इसलिए या फ्यूज बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, मोल्टन या फ्यूज। मोल्टन या फ्यूज में मतलब क्या होगा बेटा, NaCl सॉलिड था, मैंने उसको इतना हीट किया कि उसने क्या बना दिया, आयंस बना दिया। क्या बना दिया? अच्छा, इफ एनी सॉल्ट, इफ आई से मोल्टन और फ्यूज, देन इट विल हैव आयंस ऑफ दैट सॉल्ट ओनली, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी नो अदर आयंस। मैंने अगर पोटेशियम क्लोराइड लिया तो सिर्फ पोटेशियम और क्लोराइड होगा। आर यू गेटिंग? जिंक सल्फेट लिया तो जिंक होगा और क्या होगा, सल्फेट होगा। आर यू गेटिंग इट? बट बेटा जब मैं बोलता हूं यक्वेस, यक्वेस NaCl मतलब क्या होता है, बोलो यक्वेस। NaCl डिजोल्व इन वाटर, तो इसमें कितने आयंस हो गए बेटा, Na प्लस और Cl माइनस भी होगा और क्या होगा, H प्लस है OH। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, वेन एवर आई से यक्वेस, देन आई हैव द आयंस ऑफ द सॉल्ट एज वेल आयंस ऑफ वाटर, वाटर में H प्लस है। तो टोटल हाउ मेनी आयंस विल बी देयर, 4। Total there will be how much beta? 4. How many ions will be there total? 4. Is this clear to all of you? चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। लिख लो, चलो आप लोग लिख लो, मोल्टन मतलब ओनली आयंस। ए बात करने को बोला क्या, लिखने को बोला यार, जॉन यार, जॉन व्हाट जॉन। 아니래? 네가 있잖아. 내거 잠깐 주세요. 자, 어디 있었지? तो वो ड्राइंग नहीं करना। ड्राइंग ड्राइंग करने की जरूरत नहीं, वो कल ऐसे तुमको बताया है। 그래서 I think that's how we'll get the idea. Yes. But we just really points. Just stop. So MnO2 poisonous होता है। MnO2 नहीं, और concentrated HCl plus MnO2 give MnCl2। तो वो poisonous हो जाएगा। इतना पॉइजनस नहीं, मतलब ये डिपेंड, तुम्हारे लैब वाला जो रहता है वो कुछ नहीं रहता इतना। बस बस, तुम लोग को जो बोल रहा है उसमें ध्यान दे। So beta, whenever they will say aqueous means total 4 ions will be there. 2 ions of the salt and 1 ion of H plus and 1 will be of OH minus. Okay. Okay. चलो डन डन। बेटा आज वो लोग सुबह पार्टी में है, तो मैसेज नहीं करेंगे वो लोग। H2SO4 और HCl कंबाइन बन गया होता है और MnO2 हाँ और Okay, now let us go to the next part. Okay, this is very important now. एग्जाम में मैं आपको क्या पूछूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, बेबी અહીંયા जो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl, मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl। तो अभी सोल्यूशन में मैंने क्या डाला है, बोलो बेटा, ये व्हाट विच आयंस विल बी देयर, कम ऑन दे बेटा। एक्वेस में, इस सोल्यूशन में कौन कौन होगा, Na प्लस होगा और कौन होगा, Cl माइनस। आर यू गेटिंग इट बेटा? राइट, नाउ टेल मी बेटा, कौन किसको अट्रैक्ट करेगा। मैंने देखे एनोड जरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा बेटा, बोलना। देख बेटा, ये देख, यहाँ पे देख के बता, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, एनोड के पास कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा कि नहीं। अच्छा, इधर पे जा रहा है। अच्छा अभी सुनो बेटा, लिसन केयरफुली, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता था, मैंने आज बताया था, एनॉक्स। क्या होता था, एनॉक्स। एनॉक्स का मतलब क्या होता है, एनॉक्स मतलब लियो, ऑक्सीडेशन। लियो का मतलब क्या होता था, लॉस ऑफ। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Cl। ऐसे सोल्यूशन में बहुत सारे Cl होते हैं बेटा, तो ये और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, Cl। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो बेटा, 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू विच गैस। तो यहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट होगा, क्लोरीन।
अच्छा, ये रिएक्शन क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है बोलो बेटा? ऑक्सी ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है बोलो? ऑक्सीडेशन। तो एनोड का दूसरा नाम क्या होता है पता है क्या? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द अनदर नेम? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ये सब एमसीक्यू में पूछेगा। विच इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड? बोलो। एनोड। अच्छा, अभी यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे जा रहा था, आपने देखा कि नहीं? ये क्लोरीन यहाँ पे जा रहा था, और क्लोरीन ने क्या किया यहाँ पे? अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसको दे दिया ना। देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन दे दिया ना यहाँ से। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एंटर किया इलेक्ट्रोलाइट में और इट इज लीविंग। बोलना बेटा, ए क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया कि नहीं? तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। लीव्स इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम में पूछेंगे, नेम द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स इलेक्ट्रोलाइट। तो आंसर क्या होगा? एनोड। ये सब क्वेश्चन आएगा बेटा। पहला चलो, एनोड इज विच इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड? विच इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहां पर क्या होगा? चलो, ओम नम 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 नम। अनाइचा बेटा, यू टेल मी बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? दिस Na प्लस पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा बोलो? नेगेटिव के पास जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा। तो ये क्या है? कैथोड। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता था? मैंने बताया था, रेड कैट। रेड कैट। रेड कैट मतलब रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन का फॉर्मूला क्या था? जर्मनी। तो क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बन जाएगा? सोडियम सॉलिड। क्या बन जाएगा? सोडियम। तो यहाँ पे कौन डिपॉजिट हो जाएगा इसके पे बोलो बेटा? सोडियम सॉलिड। और ये प्रोसेस कौन सा है बोलो बेटा? रिडक्शन। ठीक है ना बेटा? तो कैथोड का दूसरा नाम क्या होगा? विच इलेक्ट्रोड इट इज? रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। विच इलेक्ट्रोड इट इज? रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। एंड अभी बेटा यहाँ पे जा, आप देख रहे थे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन तेरा यहाँ से जा रहा था, देख रहा है ना, ये क्लोरीन वाला। क्लियर है कि नहीं? और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है? धीरे धीरे यहाँ से एंड। अच्छा, सोडियम को ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ये वाला इलेक्ट्रॉन ही आया कि नहीं बोलो बेटा? तो एट दिस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। एंटर इलेक्ट्रॉन्स एंटर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉन्स एंटर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अभी एग्जाम में ये सब पूछेंगे। क्लियर है? अच्छा, कौन सा आयन कैथोड की तरफ गया? ये भाई, ये सोडियम आयन था कि नहीं? वो कहाँ पे गया बोलो बेटा? कैथोड की तरफ गया। तो ये आयन का नाम क्या था? सोडियम को मैं कौन से इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है? कैथोड। तो इसको क्या नाम देंगे बोलो बेटा? कटायन। क्लोरीन कहां पर गया बोलो? अरे क्लोरीन कहां पे गया? एनोड की तरफ। तो इसको क्या नाम देंगे बेटा? अनायन। अभी आपने देखा, यहाँ पे ये चार्ज स्पीसीज था, और ये क्या बन गया था? न्यूट्रल एटम बन गया था कि नहीं बोलो बेटा? यहाँ पे भी क्लोराइड क्या था? चार्ज्ड था। यहाँ पे ये क्या बन गया बोलो बेटा? न्यूट्रल बन गया कि नहीं? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, आयंस आर डिस्चार्ज टू न्यूट्रल एटम। दे आर डिस्चार्ज। चार्ज गायब हो रहा है ना दोनों साइड पे? क्लियर है? अभी इस पे आपको कितना डिस्टिंग्विश आएगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन कैथोड एंड एनोड। डिस्टिंग्विश बिटवीन कटायंस एंड अनायंस। तो चलो, कैथोड और एनोड का पूछेंगे। तो एनोड बेटा, विच इलेक्ट्रोड इट इज? इट इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू विच टर्मिनल? पहला बोलो। पॉजिटिव। कैथोड इज कनेक्टेड टू विच टर्मिनल? एनोड इज विच इलेक्ट्रोड? ऑक्सीडाइजिंग। कैथोड इज विच इलेक्ट्रोड? Electron leaves the electrolyte at anode. Electron enters the electrolyte at cathode. Which ions migrate towards anode? Anions. Which ions migrate towards cathode? Cations. अच्छा, फिर आपको और एक डिस्टिंग्विश आएगा, कटायंस एंड एनायन। कटायंस आर विच इलेक्ट्रोड बोलो बेटा? कटायंस आर विच चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। अनायंस आर नेगेटिव। Cations migrate towards cathode and get reduced to neutral atom. Anions migrate towards anode and get oxidized to neutral atom. तो आप बोलोगे सर ये सब डिस्टिंग्विश किधर है? तो ये देखो ना, बहुत अच्छे से हमने आपको दिया है। इधर पे आ जाइए। देखो बेटा, आपको मैंने ये फर्स्ट पेज पे ही दिया है, एनोड और कैथोड। एनोड का दूसरा नाम क्या बोलो बेटा? ऑक्सीडाइजिंग। कैथोड का दूसरा नाम क्या है?
ए इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन एंटर्स। कौन से आयन माइग्रेट करते बोलो बेटा? यहाँ पे कौन सा आयन माइग्रेट करेंगे? यहाँ पे अनायन क्या करता था? अनायन कौन होता था बोलो बेटा? यहाँ पे ऐसा चाहिए तो लिख लो, Cl माइनस था, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन एटम बना के, नहीं देखना, दे डोनेट एंड दे गेट व्हाट? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा था बोलो बेटा? Na प्लस क्या करता था बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करता था, और व्हेन व्हाट वाज व्हाट? रिड्यूस टू न्यूट्रल एटम, रिडक्शन। दिख रहा है न्यूट्रल एटम लिखा के नहीं बोलो? देखो बेटा डायग्राम देख के ये सब एक एक पॉइंट समझेगा, ऐसे ही पढ़ोगे तो कुछ समझेगा नहीं। लिख ले बेबी, एनोड और कैथोड का जो डिस्टिंग्विशन है उसके नीचे बेबी, इधर पे और इधर पे। ये तुम्हारा कौन सा आयन था, समझ में आई ना बेबी? Sir, can I have 2 minutes break? नो, नॉट एट ऑल, दिस वॉज योर अनायन। ठीक है, वो डायग्राम से अच्छे से समझ में आया कि नहीं बोलो? बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? वरना ये डिस्टिंग्विश कुछ समझेगा नहीं, ऐसे ही पढ़ोगे तो। मस्त एकदम रंगीला डायग्राम मैंने दिया है तुमको, रंगीला। वो अभी बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया कि नहीं? अरे वहां पे नहीं, उधर पे कुछ नहीं है। ए भाई अभी बोर्ड पे दिखा है, उससे समझेगा वो। ठीक है, मैं तुमको वो शेयर भी कर दूंगा। डन डन डन। ओके, यस बेटा। कीप ऑन स्क्रोलिंग, कीप ऑन स्क्रोलिंग। बहुत बड़ा एहसान किया आपने। माँ ही देखो देखो, देखता तो वही गाना याद आ जाता। चलो चलो आजा। ए डन डन। नाउ नाउ, बात करने को नहीं बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। देख बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पर अभी देख, फिर से आ गया यहाँ पर, नीचे की तरफ देखो, लेफ्ट में प्लीज। एनाइंस आर विच चार्ज्ड? ए बेबी, पाड़कर रानी है, अस्मी, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे मैं फिर से ही लिख रहा हूँ, Cl माइनस नेगेटिव था और क्या करता था? इलेक्ट्रॉन लूज करता था, और क्या बन जाता था? क्लोरीन। और क्या बन गया ये? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑक्सीडेशन। तो ये तेरा क्या था बोल बेटा? अनायन। अनायन इज व्हाट बेटा? ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे क्या लिखा है? कटायन आर विच चार्ज पॉजिटिवली। यहाँ पे क्या लिखेगी हम लोग बोलो? Na प्लस, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता? न्यूट्रल एटम। डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं? रिडक्शन। यहाँ पे पढ़ो भी, ये तेरा क्या था बेटा? कटायन। क्या था? लुक, ए नेगेटिवली चार्ज, दे माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड एंड गेट डिस्चार्ज। देखना, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम न्यूट्रल एटम। प्रोसेस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। समझेगा? लिखो फिर से, ये नोट्स के अंदर लिखो वापस। वापस जहां पे बोला है वहां पे लिखने का है, वरना समझेगा नहीं बेटा। ये आप जितना सोचते इतना आसान चैप्टर नहीं है। छोटी छोटी चीजें आएंगी और क्वेश्चन आएंगे, आप कर नहीं पाओगे। यहाँ तो मेंशन ही करना पड़ेगा ना, वहां पे मैंने लिखा क्या? टाइम पास के लिए क्या? शट अप, जस्ट पे टेस्ट सन। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैम। Sir, break please. अरे तू मत बोल भाई, 20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। नहीं, एक और क्लास लेना तो कैसे लेना? तो बड़े ऐसे लोग आई विल गिव यू परमानेंट ब्रेक। ठीक है, तो सच में सब 5 नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। 5-10 मिनट क्या है, ये लोग आए अभी, लेट है। चल दिमाग खराब नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। बस डन 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 डन। ए डन डन। बेटा आप पढ़ोगे कुछ नहीं समझेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब बहुत आना जरूरी है। ठीक है, क्या डायग्राम नहीं था तो क्या लिखा था? लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड क्या था? वही था ना ये? दिमाग खराब मत कर। हेलो, ए अभी एग्जाम में आपको ऑब्जर्वेशन पूछेंगे,
सौरा एग्जाम में ऑब्जर्वेशन आएगा। नहीं बेटा मैं अभी उठ गया ना, अरे उठ भी रही क्या? 6 लोग उठ जाएंगे इसमें। तेरा उसको साइड पर इसका पेट गिरा है, मेरी क्या गलती है उसमें? 30 मिनट लेट क्लास चालू किया है। क्या है? बेटा मैं ना उठ गया ना, ठीक है। ए बस फुल पोर्शन टेस्ट कब लोगे? अपने बोल का आपके ग्रुप में सब अपडेट आ जाएगा बेटा। लोग आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड, हाँ नहीं ये लिखना नहीं है, मैं इसका फोटो आपको भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ सेव कर देता हूं, ठीक है ना। ठीक है। नाउ एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में लिसन ऑल ऑफ यू, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा बेटा। ड्यूरिंग electrolysis of molten or fused NaCl, who is liberated at anode? Chlorine gas or greenish yellow gas. Who is deposited at cathode? तो क्या बोलोगे? सोडियम मेटल, सोडियम। लेकिन बेटा अभी प्रॉब्लम कब होगा पता है क्या? प्रॉब्लम कब होगा वो मैं बताते। प्रॉब्लम कब होगा? टन, टन, अगर बेटा मैंने एग्जाम में आपको क्या दे दिया? फ्यूज्ड के जगह पे क्या दे दिया बोलो बेटा? यक्वेस दे दिया। क्या दे दिया? लिसन बेटा, यक्वेस। तो यक्वेस में बेटा क्या होगा? पानी भी होगा कि नहीं? तो क्या होगा? H+ भी होगा और क्या होगा? ओ माय गॉड। तो हाँ हाँ मैं बताते, रुक जा, अभी लिखने का नहीं है। अभी देख यहाँ पे लोचा क्या, अब लोचा क्या हो रहा है यहाँ पे? कितने आयंस है सोल्यूशन में? 4 आयंस है कि नहीं बोलो बेटा? मतलब Na+ भी है और H+ भी है। तो ये दोनों यहाँ पे भागेंगे कि नहीं नेगेटिव के पास? ओहो, तो प्रॉब्लम हो गया ना। अभी रेस कौन जीतेगा फिर? Cl- है और OH-, ये दोनों जन भागेंगे ना इधर पे, तो कौन रेस जीतेगा? हाँ नहीं तो Can you just shut up? अरे मैंने नहीं तो रेस कौन जीतेगा? प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? तो when there are multiple positive ion and multiple negative ion, then we have to follow one series. What we have to follow? One, कि कौन रेस जीतेगा। अभी यहाँ पे 2 पॉजिटिव लोग थे कि नहीं? कौन जाएगा यहाँ पर हमको नहीं मालूम। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो कौन रेस जीतेगा हमको मालूम नहीं। देखो एक्वेस में प्रॉब्लम आ रहा है ना, बिकॉज देयर आर 4 आयन, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, सो हु विल विन द रेस? तो उसके लिए हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं देखो। एक हम लोग क्या फॉलो करते बेटा, मैं तुमको ट्रिक देता हूँ याद रखो। मल्टीपल आयंस हो गए, मल्टीपल आयंस हो गए। इफ देर आर मल्टीपल आयंस देन व्हाट इज द रूल? हाँ 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 ये बात When multiple ions are there, then what is the rule? देखो बेटा, lower the position of ion in the series, greater is the tendency of that ions to get liberated. Lower the ions in the series. तो बेटा हम लोग ने पता है रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यूट, मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो इसमें कौन जीतेगा पहले बेटा? नी, नीचे। हाँ हाँ चलेगा बेटा, जैसा दिया वैसे याद रखो, ठीक है ना। करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यूट, मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड। आदिति बेटा जो नीचे होगा वो रेस जीतेगा। नीचे, ऊपर वाला नहीं। यहाँ पे उल्टा रूल है, द वन हु इज बिलो विल विन द रेस। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, मैंने आपको 4 आयंस दे दिया है। एक सिल्वर दे दिया है, एक Fe दे दिया है, एक H दे दिया है और पोटेशियम। मैं बोलूंगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। ऐसे बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कौन आज क्या आप कैसे अरेंज करोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला मतलब पहले कौन आएगा? Fe2+, फिर H+ एंड देन व्हाट? Ag। तो कौन रेस जीतेगा? Ag जीतेगा। हु इज, हाँ हु, या तो ऐसा 4 ऑप्शन दूंगा, हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट,
हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट? द लोअर वन। ये जी क्लियर है? अरे दिमाग में गया कि नहीं? हेलो, यू हैव टू रिमेम्बर, करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। द लोअर वन विल विन द रेस, द लोअर वन विल विन द रेस। क्लियर? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा अच्छा, नेगेटिव आयंस के लिए क्या ट्रिक है? नेगेटिव आयंस के लिए क्या ट्रिक है? तो ये देखो, नेगेटिव के लिए आप यहां पे लिख दो, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी, आई ऑर्डर, आई ऑर्डर, ऑर्डर। समझा क्या? ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर। सोनू देख, फोटो ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास लिखो वहां पे। फोटो क्या लिखने का है? ऑर्डर लिखो वहां पर। बेटा बहुत एक एक ट्रिक दे रहा हूं बेटा, वरना बाय हार्ट करने में प्रॉब्लम होगा आपको। मस्त मस्त ट्रिक दे रहा हूं। या फिर सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ओ आई एट, ओ एच आ रहा है ना, ओ। या सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आया ऑर्डर। ए भाई जिंगार लिख वहां पे तेरे नोट्स में, जहाँ पे जो सीक्वेंस दिया वहां पर क्यों? लिख वहां पर, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आए ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है? ए सो मतलब कौन है? सल्फेट। नू मतलब नाइट्रेट। एफ मतलब फ्लोराइड। क्लास मतलब क्लोरीन। बिरयानी मतलब ब्रोमीन। आई मतलब आयोडीन। ऑर्डर मतलब ओ एच। ए इसमें भी बेटा जो लोअर है वो रेस जीतेगा। सो हु विल विन द रेस? हु विल विन द रेस? ओ एच माइनस। दोनों हारेगा। ओके, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ऑर्डर। याद रहेगा ना? अभी भूलेगा तो नहीं ना? अगर एग्जाम में मैंने आपको ना इसमें से कोई भी चार ए ईडी चार आयन दूंगा और बोलूंगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, कर पाएगी? ठीक है ना बेटा? सल्फेट दिया है, नाइट्रेट दिया है, आयोडीन दिया है, OH, तो रेस कौन जीतेगा? OH। इधर Na के ऊपर सी क्यों आई? हाँ वो बेटा जो बुक में दिया वैसे मैंने लिखा है, ठीक है ना? तो कुछ फर्क नहीं नहीं, ऐसा ही लिखना तुम, ठीक है ना? ऐसे ही लिखना, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, ठीक है ना? करीना ने कार मांगी अल्टोजेन, हाँ करीना ने कार। बिना कार हाँ। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो प्लीज, इट विल बी हेड। हाँ अच्छा बेटा, अभी ना OH माइनस कब MCQ में कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा? फ्रॉम दिस रैंडमली आई विल गिव यू एनी फोर आयंस एंड आई विल टेल यू हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट, और फ्रॉम दिस आई विल गिव यू रैंडमली एनी फोर आयंस एंड हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट, और आई विल गिव यू एनी फोर आयंस एंड आई विल टेल यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। क्लियर है? राइट? अरे मैं आपको बता भी रहा हूं व्हाट टाइप ऑफ, ऐसे ही क्वेश्चन में पेपर में भी देने वाला हूं, ठीक है ना? तो नाउ टेल मी बेटा व्हाट वी वर डूइंग बेटा। नाउ अभी आपको पता चल गया, अभी अपने अपन लोग क्या कर रहे थे? NaCl और क्या कर रहे थे? बोलो बेटा, अपने पास Na और Cl था, और कौन कौन था? बोलो बेटा, H प्लस और OH। तो कौन रेस जीतेगा? बोलो बेटा, Na और H प्लस में कौन जीतेगा? कौन है बिलो इन द सीरीज? देखिए Na और H प्लस इधर है, तो कौन रेस जीतेगा? H प्लस जीतेगा। Cl माइनस और OH में कौन जीतेगा? OH। तो देख OH जीतेगा। डन डन डन। कौन रेस हार गया? तो दे विल रिमेन इन द सोल्यूशन। तो अभी बेटा एग्जाम में अगर आएगा, देख लो। ओए अम्मा। और अभी ब्रेक दो ना। ओके, ए व्हाट, प्लीज बेटा प्लीज, नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग। आई हैव गिवन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट? Aqueous। Aqueous। तो aqueous में कितने आयन थे बेटा? H प्लस भी होगा, और क्या होगा? नाउ हु विल विन द रेस? कम ऑन टेल मी। यहाँ पे से Na प्लस और H प्लस में से कौन रेस जीतेगा? H प्लस। यहाँ पे Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जीतेगा? OH। अच्छा H प्लस यहाँ पे क्या करेगा? ए कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, रेड कैट। रेड कैट इज जर्मनी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा? H। तो
तो अगर मैंने दो दो लिया तो ये क्या बन जाएगा H2। तो यहाँ पे कौन सा गैस इज लिबरेटेड? H। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का एमसीक्यू में, अगर मोल्टन पूछा रहता तो अपना ऑब्जर्वेशन अलग होता था, ये एक्वेस पूछा रहेगा तो ऑब्जर्वेशन अलग। हु विल विन द रेस यार? इसमें हु विल विन द रेस? ओएच। तो यहाँ पे जो रेस जीता उसको मैंने सर्कल और ओएच। ए अभी आपको मैं बता देता हूं, OH अगर कभी भी रेस जीतेगा, एक OH माइनस में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये OH बना के नहीं, एक बोल बेटा। तो अगर बेटा अगर मैंने ऐसा चार OH लिखा है तो चार इलेक्ट्रॉन में निकाल सकता हूं कि नहीं? तो चार OH बनेगा कि नहीं? लिसन बेटा, ये नहीं समझेगा बेटा, याद रखना। OH कितनी बार है? चार बार है कि नहीं? OH 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 OH। अब बेटा ये चार OH में से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? H2O। ये क्या बन जाएगा? और ये O क्या बन जाएगा? तो मतलब ये चार OH अगर मैं फिर से लिखूंगा तो ये मेरे को क्या देगा? एक O2 देगा, टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो whenever OH will win the race, which gas will be liberated? Oxygen. Which gas will be liberated? Oxygen. A pure gases, bro. Okay. Yeah. Whenever A, तो इसमें से अभी रेस कौन जीता यहाँ पे से? ऑक्सीजन। कौन जीता? ऑक्सीजन। क्लियर है? याद है? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? कभी भी OH रेस जीतेगा तो कौन सा गैस होगा? अभी बेटा आपको एग्जाम में क्या देंगे ऑब्जर्वेशन में? देखो, अभी हम लोग ने दो चीजें की बेटा, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना। ये देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या था? कैथोड। और यहाँ पे क्या था? नो। कैथोड मतलब क्या था बोलो? नेगेटिव। और ये क्या था? पॉजिटिव। याद आ रहा है कि नहीं? पा 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 कार्टून पा। अभी आपको ऑब्जर्वेशन पूछेंगे आज पहला। ये फर्स्ट क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड और मोल्टन NaCl। मोल्टन, तो कैथोड पे क्या जा रहा था बोलो बेटा? मोल्टन लेते थे तो हम लोग को क्या मिलता था यहाँ पर? सोडियम मेटल डिपॉजिट्स। सोडियम मेटल डिपॉजिट्स। ठीक है ना बेटा? ए एनोड पे कौन जाएगा था बोलो बेटा? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? क्लोरीन गैस लिबरेटेड। क्लोरीन गैस, एक क्लोरीन का ग्रीनिश येलो गैस भी बोल सकता है मैं, अगर ऑब्जर्वेशन पूछा तो। दूसरा आज हम लोग ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया बोलो? अरे सेकंड मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया बोलो? यक्वेस NaCl। वेरी गुड। यक्वेस में किया था तो क्या हो रहा था? कौन नेगेटिव के पास कौन जा रहा था बेटा? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अ गैस इज रिलीज विथ पॉप साउंड। H2 गैस लिबरेटेड। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ए एनोड पे कौन जा रहा था बेटा? पॉजिटिव के पास नेगेटिव OH जीत रहा था ना, तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड। अब लास्ट वाला मुझे करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा है लास्ट वाला? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सैचुरेटेड या कॉन्संट्रेटेड। सैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। कॉन्सेंट्रेटेड में भी एक रूल चेंज हो जाएगा बेबीज। ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है, देखने का इधर पे। अभी हम लोग क्या लेने वाले हैं बोलो? ये देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का भी देख, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आयन बीइंग डिस्चार्ज्ड। ठीक है, बट दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर अन आयन, ओनली फॉर नेगेटिव आयन, ओनली फॉर। अरे चल बेटा,
ए पॉजिटिव में तो बेटा H प्लस ही जीतेगा हमेशा। पॉजिटिव के लिए रूल अप्लाई नहीं करने का। अगर एग्जाम में लिखा कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड, एग्जाम में क्या लिखा, एग्जाम में लिखा कॉन्सेंट्रेटेड और, तो बेटा पॉजिटिव के लिए अपन अपना नॉर्मल रूल ही याद रखने का, करीना ने कार मांगी। बट कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो अनायन के लिए क्या करोगे, जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो रेस जीतेगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो रेस। तभी मैंने क्या बोला है, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड, तो कौन कॉन्सेंट्रेटेड है, नेगेटिव में क्लोरीन ना। अगर अपने रूल के हिसाब से कौन जीतना चाहिए था, OH जीतना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा, क्लोराइड। ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। सर 5 मिनट का ब्रेक अभी तो ये सर ने 30 मिनट्स लेट चालू किया, वो ब्रेक ले तूने अभी और एक बार बोला ना, तो आज तेरे को मैं घर पे नहीं भेजने वाला, तेरी मम्मी को बुला, अभी फोन करता हूँ। अरे सर सर कम ऑन सर, सॉरी सर 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 सॉरी सर 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 सॉरी सर सॉरी सर सर मत करो सर मत करो सर तेरे को पढ़ना है पढ़, वरना जाना है जा, सही बोलता हूँ। If they say concentrated, प्लीज कॉन्सेंट्रेटेड, तो ओनली वी विल फॉल कॉन्सेंट्रेटेड का रूल फॉर व्हाट, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हम लोग फिर ये सोनू क्लास बिरयानी, सोनी फर्स्ट क्लास बिरयानी ऑर्डर नहीं देखने का, जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो रेस जीतेगा। बट पॉजिटिव के लिए अपना नॉर्मल रूल ही फॉलो करने का, याद रहेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में भी। तो तीसरा अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, बोलो बेटा, व्हाट इज अवर थर्ड ऑब्जर्वेशन, टेल मी। If it is what, concentrated or saturated, who will win the race? क्या हो गया रेस को, who will win the race? हाँ, यहाँ पे ने 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 यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन लिबरेट होगा, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। प्लीज ये तीन ऑब्जर्वेशन कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्या दिया हम लोग ने क्वेश्चन, समझा ना। ये तो भाई आपकी भाई हो जाएगी भाई किससे बात कर रहा है I was on a schedule but don't tell अरे मैं देख रहा हूँ PDF में, अरे नथी आई वो, शू करूँ, सॉरी ब्रोस। ये था ना तुम्हारा है, Let's just skip that part. ये ले लो। बेटा क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड रहेगा तो याद रखने का, ये एक्वेस रहेगा तो भी देखने का, और खाली फ्यूज्ड या मोल्टन दिया रहेगा तो दिस ऑब्जर्वेशन यू शुड बी थॉरो, ये एब्सोल्युटली थॉरो यू शुड बी। डायग्राम बायग्राम ड्रॉ करके ना एक एक अच्छे से बताया है पूरा, हाँ। नो नौटंकी इन द क्लास। इधर बात मेरे है मेमोरी में ओ इधर ये लिखने का है क्या क्या करती है स्कूल बदल मेमोरी बहुत अच्छी तरह से सब बता रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो नहीं वरना समझेगा नहीं वो। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, रिड्यूसिंग, पूरा मैंने पूरा ड्रॉ करके पूरा एक एक चीज बता दिया है। सौरभ बेटा आया ना ये पूरा अच्छे से, पक्का, गुड। प्रणव, कुछ नहीं होगा, हुआ
प्रभु। शांत रहो ना। मेरा हो गया, मैं मैथ क्लास का तो देख This observation based question will come in MCQs, beta. Okay. Now let us go to the next part. चलो, हो गया सबका? डन 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 डन, फिनितो फिनितो। नहीं होगा उससे बेटा। फिनितो। व्हाट? नो मैन, डू इट फास्ट। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। हो गया सबका? अभी आ जाओ ना। हम्म। देख बेटा, अभी ये देखिए भाई, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, अपन ने किया था अभी हम लोग इसका करे थे NaCl का। देख बेटा, पहले मैं बताची, ये देख कैथोड एनोड का मैं सब बता दिया तुमको। हेलो, आयंस का भी बता दिया, डिस्टिंग्विश बेटा, ये देख रहा है एनायंस कैटायंस, ये सब अभी मैं ये सब जाने दो बेटा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे बेटा NaCl का। देखिए फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, ये एक्वेस करेगा तो दो दो आयंस होगा कि नहीं बेटा? दिखाई दे रहा है ना? देखिए मोल्टन या फ्यूज लेगा। देख बेटा, ये बल्ब ऐसा अरेंजमेंट है, देख लो मस्त पे की ना धो के देख लो। ओके, अभी देख मैं यहाँ पे एक खाली खाली लिसन, ए भाई, खाली सॉलिड NaCl है तो बल्ब जलेगा क्या? देख, सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर, याद रखना। फ्यूज्ड या मोल्टन लिखा रहेगा तो गुड कंडक्टर होगा बेबी। हाँ, सॉलिड है ये। देख अभी देख, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देख गरम करेगा। देखिए अभी देख, मैं इसको गरम करेगा बेटा। NaCl डाला, बैड कंडक्टर है। क्यों रे? बल्ब डज नॉट ग्लो। क्यों रे? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं इसको क्या करेगा? पिघला देगा, मेल्ट करेगा। देख इसको हीट करके देख, पिघल गया। जैसे ही वो पिघलेगा यहाँ पे बल्ब जलेगा, देख। हाँ देख ना, बल्ब जलेगा देख। हाँ ठीक है। ठीक है, फ्री आयंस हो गया कि नहीं? सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर, व्हाई? नो फ्री आयंस। मोल्टन NaCl और फ्यूज्ड NaCl इज अ गुड कंडक्टर, व्हाई? बिकॉज देयर आर फ्री आयंस। बराबर है कि नहीं? क्लियर है? फिर ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते थे, मुइया मुई मुई, ये सब जाने दो। आयनाइजेशन डिसोसिएशन में सब तुमको बता चुके हैं। वही हाँ, मेटेलिक कंडक्टर और नॉन मेटेलिक कंडक्टर का बता देता हूँ मैं तुमको। फिर ये आपको मैंने बता दिया था सीरीज में कौन पहले रेस जीते। अभी बेटा इधर पे आ जाइए ना बेटा। ये देखो, अभी आपको मैंने क्या बताया, मेटेलिक कंडक्टर। तो बेटा ये मैंने पूरा बता दिया तुमको, ये पूरा ये इस तरफ का पेज में बेटा खाली क्या क्या बाकी अपना बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो मेटलर्जी, वो बाद में करने वाले हैं। उससे पहले बेटा इधर पे आ जाओ, ये ऊपर वाला ये वायर है, वायर में करंट फ्लो होता है। तो बेटा ये वायर है ना बेटा, इसमें करंट फ्लो होता है, तो वायर को कुछ होने वाला है क्या? कोई केमिकल चेंजेस होगा क्या? नहीं। अच्छा, इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये देखो एग्जाम में डिस्टिंग्विश आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बाय व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पे नो डिकम्पोजिशन, नो केमिकल चेंजेस। यहाँ पे क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन। Na और Cl अलग हो जाता है कि नहीं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर। सॉलिड स्टेट में भी मेटल है, ये इसके अंदर एक मेटल है ना, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट करेगा। बट इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा क्या? मोल्टन या फ्यूज्ड में, मोल्टन या फ्यूज्ड। क्लियर है? ये डिस्टिंग्विश समझा? अब आप मेरे को बताओ, क्या प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर? बिकॉज इट हैज मॉलिक्यूल्स ओनली, नो फ्री आयंस। अच्छा, HCl गैस बोला मैंने, HCl गैस, विल इट बी अ गुड कंडक्टर? नो, क्योंकि खाली HCl गैस है ना, मॉलिक्यूल है, आयंस वायंस है। तो प्योर वाटर फोर का डालेगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो अच्छा, पहला गिव रीजन बेटा, सॉलिड NaCl, ए पहला गिव रीजन, कॉपर दो अ गुड कंडक्टर। इसके अंदर बेटा कॉपर वायर है, इसके अंदर बेटा कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर है बेटा। इज इट अ गुड कंडक्टर? यस, बट कैन इट बी इलेक्ट्रोलाइट? नो। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट, बट कॉपर इट इज इन सॉलिड स्टेट, देन ऑल्सो इट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? टेल मी।
So copper is a good conductor, but it cannot be an electrolyte. Clear है? चलो, सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? काइक को, हाँ, स्ट्रॉन्ग एंड नो फ्री आयंस। ठीक है, फिर बाद में ये भी क्वेश्चन आएगा, प्योर एंड डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर, क्यों? बोला ना, डज नॉट कंटेन एनी आयंस। क्लियर है? दे हैव मॉलिक्यूल्स ओनली, मॉलिक्यूल्स। फिर ये भी आएगा, HCl गैस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट डाइल्यूट HCl इज ए व्हाट बेटा? स्ट्रॉन्ग। डाइल्यूट HCl कब बनता है? जब HCl को मैं पानी में डालता हूं। ये आज हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा, HCl को जब पानी में डालते हैं तो क्या बनता था? आयंस आर फॉर्म्ड। आर यू गेटिंग इट? बट खाली ड्राई HCl होगा तो आयंस होगा क्या? So that does not contain ions, but it ionizes when added to water to give free ions. Therefore, dilute HCl is a strong electrolyte, but dry HCl gas is a non-electrolyte. Clear है? दिमाग में जाता है? हेलो, उफ, कॉपी करने का था क्या? समझा ना? ये आयनाइजेशन, आयंस बन रहा है, ये तो हम लोग ने पहले भी कॉपी किया हुआ है। सर अभी और कुछ लिखने की है क्या? नहीं, और लिखने का नहीं है, सिर्फ देखने का है। अब बेटा ये देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या ये लिखने का मतलब ये देखने का है? लास्ट इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग किसका करने वाले हैं? मोल्टन लेड ब्रोमाइड। किसका? दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। व्हाट, क्या तुम लोग पैकिंग पैकिंग क्या कर रहे हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्यूशन आंसर हाँ, ये रे, ये एक्सपेरिमेंट तो देख लो कम से कम। बेटा ऐसा करोगे ना तो मैं 10, 10:30 बजे, मतलब सॉरी 11:30 तक पैदा होगा तुमको। मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, दिख रहा है बेटा? मोल्टन लेड ब्रोमाइड। मोल्टन ही क्यों लेने का? बिकॉज सॉलिड लेड ब्रोमाइड में नो फ्री आयंस। ओके, नेचर ऑफ कैथोड क्या है? दोनों एनोड और कैथोड क्या है? ग्रेफाइट मतलब वो इनर्ट है, खाली अंदर करंट पास होगा, खाली क्या होगा? अच्छा, ग्रेफाइट को क्यों लिया? बिकॉज इट इज इनर्ट। और यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा ना तो बेटा ब्रोमीन गैस इज लिबरेटेड। ब्रोमीन गैस इज लिबरेटेड एंड ग्रेफाइट विल नॉट रिएक्ट विथ इट। ठीक है, देखो बेटा ये एक्सपेरिमेंट देख लो, बहुत अच्छे से दिया है। देखो, पहले तो लेड ब्रोमाइड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई, तो मैं नॉर्मल बर्तन यूज नहीं कर सकता। सो व्हाट आई एम यूजिंग बेटा? सिलिका क्रूसिबल। गिव रीजन। सिलिका क्रूसिबल क्यों यूज किया? ये जो बर्तन है ना, सिलिका क्रूसिबल, because it has a high melting point and it can resist very high temperature and non-conductor. ग्रेफाइट एनोड और ये सब लिया है। देख, अब बेटा पहले अगर सॉलिड NaCl है तो बल्ब जलेगा क्या? देख, अभी लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। देख, मैंने बल्ब जलाया, यहां पर देखो, अरे बटन दबाया अदिति, देख बटन दबाया, देख टिक, बल्ब जला गया? नहीं, क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में था लेड ब्रोमाइड। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेल्ट। तो इसको मैं हीट करूंगा, देख, ठन ठन ठन। सर टेम्परेचर को शायद, हाँ, तो टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ ना बेटा, बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट है ना, सॉलिड लेड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं इसको हीट करूंगा, ये देख, लेट अस हीट। ये हीट करूंगा तो देख, लेड वो ब्रेक पिघलेगा कि नहीं? अरे पिघला। पीबी और ब्रोमीन है, ब्रोमीन नेगेटिव है तो नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव। देख, कैन यू सी बेटा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है। अरे ये देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ समझेगा। एनोड पे क्या हो रहा था? देख, इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, एनोड। कैथोड पे देख, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ना, सौरा बेटा देख, एंटर कर रहा है ना, देखना। क्लियर है? ये सब मैंने पढ़ाया था कि नहीं? अच्छा, ब्रोमीन वेपर्स कहां पे गया? अरे अपने पास क्या था? PB और Br-, तो ब्रोमीन देख, यहाँ पे तेरे को रेडिश ब्राउन फ्यूज दिख रहा है। अच्छा, ब्रोमीन वेपर्स आर हाईली रिएक्टिव, लेकिन मैंने ये किसका बनाया हुआ है? ग्रेफाइट का, तो इट विल नॉट रिएक्ट। क्लियर है? ओके, एनी डिफिकल्ट डिटेल? और यहाँ पे कौन जमा हो रहा है बेटा? लेड मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, तो सिल्वरी मेटल डिपॉजिट, सिल्वरी मेटल डिपॉजिट। क्लियर? अभी गिव रीजन में आपको भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है ना बेटा? ये देख रहा है,
ये देख डिसोसिएशन, लेड ब्रोमाइड टूटेगा, लेड और ब्रोमीन होगा, तो पीबी कहाँ पे जाएगा? पीबी पॉजिटिव है तो किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। ब्रोमीन नेगेटिव है तो किसके पास जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? अभी बेटा आपको देख एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बस देख लो लास्ट पार्ट। हो गया ना बेटा? ये देख मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम दिया, कलरफुल मस्त। एनोड इज ग्रेफाइट, कैथोड इज, बोलो, एनोड जहां पे ये लिखा है ना, एनोड के पे क्या पा पॉजिटिव लिख दो, कैथोड क्या है? नेगेटिव। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे देख रहा है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिख रहा है कि नहीं? यहाँ मोल्ड, यहाँ पे फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड था। अगर एग्जाम में पूछा व्हाट इज द, एग्जाम में अभी एग्जामिनर क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, सुन लो, सुन लो। पहला पूछेंगे हु इज द इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन या फ्यूज्ड। अगर खाली आपने लेड ब्रोमाइड लिखा तो 0 मार्क्स मिलेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मोल्टन या फ्यूज्ड। एनोड, कैथोड कौन है तेरा? ग्रेफाइट। एनोड भी ग्रेफाइट। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होगा बेटा? PbBr2 था तो Pb2 प्लस और 2Br माइनस। फिर कैथोड पे क्या होता है बोलो बेटा? अरे बेटा देखना, नेगेटिव है, नेगेटिव कैथोड पे क्या होता है? रेड कैट, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? एनोड पे क्या हो रहा है? अगर एग्जाम में पूछा प्रोडक्ट्स एट कैथोड, तो प्रोडक्ट कौन हो रहा है? लेड मेटल डिपॉजिट। एनोड पे क्या हो रहा है? ब्रोमीन गैस इज रिलीज। लेकिन अगर एग्जाम में ऑब्जर्वेशन बोला तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशन? कैथोड पे क्या हो रहा है बोलो बेटा? सिल्वरी ग्रे मेटल। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ऑब्जर्वेशन बोलो तो ऑब्जर्वेशन। एनोड पे क्या हो रहा है? रेडिश ब्राउन गैस। अच्छा आपने देखा ये रिएक्शन में एनोड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है कि नहीं? रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा इसमें अभी आप लोगों को क्या क्या गिव रीजन आएगा इंपॉर्टेंट वाला? एक तो आपने ये क्रूसिबल किसका, सिलिका क्रूसिबल क्यों यूज किया है? आपने ये दोनों ग्रेफाइट का ही क्यों यूज किया है? ठीक है, तो ये देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन इधर पे, व्हाई सिलिका क्रूसिबल इज यूज्ड? बिकॉज इट रेजिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर। ग्रेफाइट एनोड की यूज किया था ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बिकॉज it remains unreacted by the bromine vapors which were released at anode. तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा बोलो बेटा? why it is known as redox reaction? बोलो, बिकॉज एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। बोथ रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, देयरफॉर इट इज नोन एज व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो बेटा यहां तक हमने सब कर दिया, नेक्स्ट क्लास में बाकी का हम लोग पार्ट करेंगे। चलो चलो। ए आन्या, आई एम गिविंग योर नोट्स टू नाम बोलो आप नाम बोलो क्या? अरे हका, अरे सर दैट्स नॉट नेम। आप रावत, रावत कैरवी। और इसका तारी नोट्स Okay. आने आप पूछू रिया ने। बाय बाय। हाँ ओके सर, थैंक यू। ये लेके जा, लेके जा।